हाय फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी एचआर डिपार्टमेंट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मेल आया हुआ है कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ है उनको सबमिट करें? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपको सबमिट करने हैं जिससे कि आपका टैक्स कम से कम कटे, आपका टीडीएस कम से कम कटे। फ्रेंड्स, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो अप्रैल या मई में आपको डिक्लेरेशन सबमिट करने होते हैं जो भी आपके टैक्स डिडक्शन के एलिजिबल एक्सपेंसेस होते हैं या इन्वेस्टमेंट होते हैं उनके लिए। और ईयर एंड पे आपको ये सारे प्रूफ आपको देने रहते हैं। तो दो टैक्स रिजिम होती है, न्यू टैक्स रिजिम एंड ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में आपको कुछ भी आपको प्रूफ देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन आपने यदि ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट किया है तो आपको जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के प्रूफ है वो आपको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आप 31 मार्च 2024 से पहले करना है। और आप ये प्रूफ सारे सबमिट करेंगे एचआर डिपार्टमेंट में तो आपका टीडीएस कम कटेगा। कौन सी चीज़ें हैं जो हम सबमिट कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C। 80C में डिडक्शन मिलता है 1,50,000 का। 80C में आपके जो भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स है, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपका पीपीएफ में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस है, होम लोन रीपेमेंट है, ये सारी चीज़ें आपके 80C में कवर होती है। इसके बाद में सेक्शन 80D, जिसमें कि आपने यदि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो 25,000 रुपये तक का आपको डिडक्शन मिलता है। और आपके पेरेंट्स के लिए यदि पे किया है तो 50,000 रुपये तक की इसकी लिमिट है। यदि आपने एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको सेक्शन 80C के 1.5 लाख के अलावा भी 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो आपने यदि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका भी आप प्रूफ जरूर से लगाएं। साथ ही यदि आपने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन इंटरेस्ट रीपेमेंट और होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट दोनों का टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके स्टेटमेंट की कॉपी भी आप लगा सकते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस है, एलटीए है, और आपने ड्यूरिंग द ईयर ट्रेवलिंग पे आपके एक्सपेंसेस हुए हैं जो कि एलिजिबल है तो आप उनके भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं ताकि आपका टैक्स कम से कम कटे। आपने कोई भी एजुकेशन लोन लिया हुआ है और इसका रिपेमेंट हो रहा है तो इस पे भी जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उस पे भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। यदि आपने रेंट का पेमेंट किया है और आपको एचआरए मिलता है तो रेंट के पेमेंट पे भी आप एचआरए का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आपको आपके लैंडलॉर्ड का पेन, यदि रेंट का अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो रेंट रिसिप्ट और आपका रेंट एग्रीमेंट, ये आपको सबमिट करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे एलिजिबल एक्सपेंसेस है और इन्वेस्टमेंट है जो कि आपका टीडीएस कम से कम कटे उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी ये चीज़ें अरेंज कीजिए। इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें जमा कर दीजिए आपके एचआर डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, ताकि आपको टैक्स सेविंग में हेल्प मिल पाए। यदि आप किसी भी कारण से इनको अभी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं तब भी आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तब आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू।